जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों से मुलाकात की। आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने सेना के जवानों से मुलाकात की है और ये वही एयरबेस है जिसको पाकिस्तान ने उड़ाने का दावा किया था और उसी एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों से मुलाकात की है और उनका हौसला बढ़ाया है। सेना के जवानों का हौसला अफजाई भी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि आदमपुर एयरबेस पर मिले। भारत माता की, 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 भारत माता की। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर मुलाकात की और यही वो एयरबेस है जिसको पाक ने उड़ाने का दावा किया था। देखिए, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की वायु सैनिकों के साथ ये पहली और सीधी मुलाकात एयरबेस पर हुई है। आदमपुर एयरबेस जो पंजाब में है, इस पर दावा किया गया था पाकिस्तान की ओर से कि उसने इसको टारगेट किया है, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं और जिस तरीके से मनोबल ऊंचा यहाँ पर सैनिकों का इनके बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा मैसेज दिया है, तो ये तस्वीर भी सामने आई है और इसके साथ वीडियो भी सामने आया है जिसमें जोश में भरे हुए हैं जवान और उनके बीच प्रधानमंत्री की मौजूदगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद और जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा मैसेज दिया गया कल प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन में, उसमें भी उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया था। और आज जब ये तस्वीरें शेयर की हैं प्रधानमंत्री ने जवानों के बीच पहुंचकर अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, तब प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज सुबह में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मुलाकात की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही खास अनुभव रहा। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा क्योंकि वे हमारे देश के लिए हर काम करते हैं। तो सैनिकों के बीच और वायु सैनिकों के बीच आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आज सुबह और एक बड़ा मैसेज देते हुए नजर आए हैं, क्योंकि आतंक के खिलाफ लड़ाई और जो ऑपरेशन सिंदूर वो स्थगित हुआ है, सीज फायर जो है हुआ है वो स्थगित हुआ है, लेकिन कार्रवाई जो है जारी रखेगा। भारत और पाकिस्तान पर नजर भी रखेगा कि वो आतंक से निपटने में अपने वादे को पूरा करता है या नहीं, जैसा कि सीज फायर की मांग करते हुए उसकी ओर से कहा गया कि वो आतंक पर लगाम लगाएगा, साथ ही भारत के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। ये तमाम हवाले प्रधानमंत्री की ओर से कल दिए गए थे। साथ ही टेरर और टॉक्स साथ नहीं चल सकती, टेरर और जो ट्रेड है वो साथ नहीं चल सकता, खून और पानी साथ नहीं बह सकता। ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री का रहा है कल का। और निश्चित तौर पर आज उनका आदमपुर एयरबेस पर वायु सैनिकों के बीच पहुंचना, सैनिकों के बीच पहुंचकर वहां पर जो तस्वीरें सामने आई हैं ये एक बड़ा मैसेज देती नजर आई हैं, मनोबल बढ़ाती नजर आई हैं। और कहीं न कहीं पाकिस्तान को ये मैसेज भी कि वो जो दावे बढ़ चढ़कर करता है वो कितने दावे खोखले हैं, क्योंकि आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाने की बात की गई थी, तो कहीं ना कहीं वहां पर उनके बीच सैनिकों के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री ने पूरे देश को एक मैसेज दिया है और सैनिकों की हौसला अफजाई की है, उनकी वीरता को यहाँ पर सराहा है और उनके पराक्रम को, शौर्य को भरपूर तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने ट्वीट में भी इसका जिक्र किया है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें कि प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हैं जहां पाकिस्तान ने जिस एयरबेस को उड़ाने का दावा किया, कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार झूठा साबित हुआ है। जिस तरह से झूठ की राजनीति लगातार फैला रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो स्टेटस है वो भी पाकिस्तान लगातार इस तरह के झूठे दावे करके दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पीएम मोदी जिस तरह से सेना के जवानों के बीच पहुंचे, उनका हौसला अफजाई की, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में गवाही देती नजर आ रही है कि जो हमारे वीर सैनिक और खास तौर से वायुसेना के जो जाबाज हैं उन्होंने जो कारनामा किया है, पूरी दुनिया
उसका लोहा मारती नजर आई है। और जिस तरीके से कल अपना संबोधन दे रहे थे प्रधानमंत्री बीते कल, तब उन्होंने इस बात का विशेष जिक्र किया कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के मिसाइल, उनके ड्रोन तिनके की तरह बिखर गए और भारतीय सेना, उनके जाबाजों ने जो पराक्रम किया, उस शौर्य का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। तो ये जो प्रधानमंत्री का आदमपुर एयरबेस पहुंचने का मकसद बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान के झूठ को पर्दाफाश करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। और आदमपुर एयरबेस पर यहाँ पर उन्होंने जवानों से मुलाकात कर जो पाकिस्तान का फर्जी दावा था उसकी पोल खोल दी है। तो विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भी इस दावे का खंडन किया था। पहले ही सेना की ओर से कल ब्रीफिंग हुई थी और जो अब तक पाकिस्तान का नुकसान किया गया, एयरबेस को टारगेट किया गया, उनके तस्वीरों के माध्यम से, और जो मिसाइलें मार गिराई गई और उसमें चीन निर्मित मिसाइलें भी थी, उनका भी जिक्र किया गया। ये सबूत तमाम दुनिया के सामने रखे और पूरी दुनिया में जगहसाई देखने को मिल रही है पाकिस्तान की इस मुद्दे पर कि जहां भारत की ओर से, सेना की ओर से ब्रीफिंग कर पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक की गई, जो उनके ड्रोन मार गिराए गए और जो जवाबी कार्रवाई की गई, उसके सबूत दुनिया के सामने भारत ने पेश किए। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं दिखा पाया, ऐसा कुछ नहीं कर पाया, बल्कि सोशल प्लेटफॉर्म पर चल रही जो अटकलें हैं उनको आधार बताते हुए उनके नेता नजर आए हैं। ये एक हंसी का पात्र बना है पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं कितनी गंभीर बातें थी जब युद्ध के दौरान जो देखनी चाहिए थी। भारत ने जिस प्रोफेशनल अंदाज में और जिस सटीक अंदाज में जवाब दिया, वो पूरी दुनिया ने देखा है और अब हर कोई भारत के पराक्रम की सराहना कर रहा है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री का आदमपुर एयरबेस पहुंचना और पाकिस्तान की झूठ की पोल खोलना अपने आप में बड़ा मैसेज है कि किस तरीके से पाकिस्तान झूठ की राजनीति करता है और किस तरीके से अपने दावे बढ़ा चढ़ाकर वो इस लड़ाई के दौरान पेश कर रहा था, जो कि बिल्कुल झूठे थे। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने एयरबेस पर पहुंचकर एक बड़ा मैसेज देते हुए यहाँ पर जवानों के बीच संवाद किया है, उनकी वीरता को सराहा है, उनकी हौसला अफजाई की है। बिल्कुल प्रदीप, और करनी भी चाहिए क्योंकि जिस तरह से जितना सराहनीय काम सेना के जवानों ने बॉर्डर पर किया, इतने तनाव के चलते वो डटे रहे, पीछे नहीं हटे, जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, कहीं ना कहीं वो भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी वीरता को सलामी देने वाला, उनकी सराहना करने वाला, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से नापाक हरकतों को अंजाम दिया, उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है जी? तस्वीर में पीएम मोदी जिनके पीछे भारतीय लड़ाकू विमान की तस्वीर दिखाई दे रही है और उसके ठीक ऊपर लिखा है, क्यों दुश्मनों के पायलट ठीक से सो नहीं पाते। तो ये मैसेज दे रही है। कई तस्वीरें प्रधानमंत्री की इस दौरे के दौरान जो आदमपुर एयरबेस पर किया है वो सामने आई है। और इसमें एक खास तस्वीर में जिसमें भारतीय लड़ाकू विमान की तस्वीर है और उसके ऊपर लिखा है, क्यों दुश्मनों के पायलट ठीक से सो नहीं पाते हैं। अपने आप में मैसेज देते हुए तो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को यहाँ पर नेस्तनाबूद किया है प्रधानमंत्री ने आदमपुर पहुंचकर। और पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा था, खासतौर से जो फर्जी दावा था कि भारतीय सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, आदमपुर एयरबेस पर टारगेट किया गया, ये तमाम ऐसी चीजें थी जो पाकिस्तान की झूठ खोलती नजर आई है। और जो दौरे से जुड़ी प्रधानमंत्री की तस्वीरें यहाँ पर हैं, वो कहीं ना कहीं साफ बयान कर रही हैं। प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि आज जब मैं वायुसेना स्टेशन आदमपुर गया तो हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही विशेष अनुभव रहा। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी है, जो हमारे देश के लिए वो सब कुछ करते हैं। ये मैसेज देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं और इसी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री का पहुंचना और एक बड़ा मैसेज देना रणनीतिक तौर पर एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसका मैसेज आज प्रधानमंत्री ने आदमपुर एयरबेस पर पहुंच कर दिया है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखे कि भारतीय सेना ने जिस तरह से सामना किया है पाकिस्तानियों का, वहां पर जिस तरह से अटैक, क्योंकि अभी भी सीज फायर होने के बाद भी लगातार जो ड्रोन्स हैं वो देखे जा रहे हैं और उनकी तरफ से जो हमला है पाकिस्तान की तरफ से, लगातार जो अटैक्स है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अगर भारतीय सेना की बात करें तो उसका मुंहतोड़ जवाब लगातार दे रही, कोई अलग से अटैक नहीं किया, लेकिन डिफेंस की जो कार्रवाई है भारतीय सेना की तरफ से है वो लगातार की जा रही है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से ड्रोन को नाकाम किया गया, जिस तरीके से मिसाइलों को गिराया गया, वो तमाम तस्वीरें सामने पेश की गई थी। बीते कल जब
सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो ये ब्यौरा साझा किया गया था। ये जरूर है कि भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है, उसका ऑपरेशन जो जारी है और इसमें कोई रुकावट नहीं है। जैसी आदेश मिलेगा वो एक्शन लेंगे और जैसी भी परिस्थिति होगी उसका जवाब देंगे। तो माकूल जवाब देने के लिए सेना तैयार है और वो जो कल प्रधानमंत्री का बीते कल जो संबोधन रहा है उसमें ही अपने आप में मैसेज है कि स्थगित हुआ है, केवल जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ है। तो अपने आप में मैसेज है कि इस पर निगरानी रखेगा भारत और देखेगा कि आतंक के खिलाफ जो कदम है वो क्या उठा रहा है। पाकिस्तान उसके अनुरूप ही अपनी रणनीति वो बनाएगा। तो एक बड़ा चेंज हुआ है पॉलिसी में, जिसमें खास तौर से आतंक के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रहेगी और एक जवाब देने की जो भारत की जो क्षमता है उसी के अनुरूप उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से भारतीय सेना माकूल जवाब देने के लिए अलर्ट मोड में बनी रहेगी। बिल्कुल, भारतीय सेना लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और पूरी तरह से, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से सीज फायर पर सहमति बनने के बाद सीज फायर का उल्लंघन किया, लेकिन भारतीय सेना की ये मुस्तैदी, ये जिस तरह से बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा जरा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगले पल नहीं पता कि पाकिस्तान की तरफ से कौन सी नापाक हरकत को अंजाम दे दिया जाए। उसके मद्देनजर रखते हुए जो सुरक्षा है उसको लेकर काफी ज्यादा जो अलर्ट है बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है और जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र प्रदीप, वहां पर भी इस समय अलर्ट रखा गया है, यानी कि कोई भी अभी ढील नहीं दी गई है। देखिए बिल्कुल, और कोई भी ढील नहीं है, कोई भी कोताही नहीं है और इसलिए भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है और इसीलिए लगातार अपडेट दिया जा रहा है। जो सीमा पर जो हालात हैं उस पर लगातार पल पल की जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उच्च स्तरीय बैठक की है जिसमें जो सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं और इस बैठक में भी ताजा स्थिति की सीमा की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बीच यह भी जानकारी मिली कि NSA डोभाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की जब वो आदमपुर से लौट कर आए और उसके बाद इस मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी। तो कहीं ना कहीं मध्यस्थता को लेकर अमेरिका की और परोक्ष मैसेज जो देते हुए प्रधानमंत्री ने कल साफ किया है कि कोई भी बातचीत आतंकवाद पर होगी, POK पर होगी पाकिस्तान के साथ, यानी मध्यस्थता का जो जिक्र किया जा रहा था उसको बिल्कुल खारिज कर दिया गया, लेकिन किसी देश विशेष का नाम नहीं लिया। तो ये रणनीति का हिस्सा, डिप्लोमेसी का हिस्सा, कूटनीतिक तौर पर ये महत्वपूर्ण होता है जब बयान दिए जाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कहना कहीं ना कहीं खास हो जाता है कि आतंकवाद पर ही चर्चा होगी। अगर पाकिस्तान के साथ कोई चर्चा होती है आतंकवाद पर होगी, POK पर होगी। तो POK का जिक्र करते हुए जो तेवर दिखाए गए हैं वो अपने आप में खास कहानी बयान करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक बड़ा मैसेज देते हुए प्रधानमंत्री का संबोधन नजर आया है। तो आज प्रधानमंत्री का आदमपुर एयरबेस पर जाना अपने आप में ही बड़ा मैसेज है कि आतंक के खिलाफ जो लड़ाई यहाँ पर छिड़ी गई है वो किस तरीके से मजबूती के साथ लड़ी गई है और जिन वीर जवानों ने इसमें अपना योगदान दिया है और जिस तरीके से यहाँ पर धूल चटाई है पाकिस्तान को, उन जवानों के बीच जाकर उनका हौसला अफजाई करते हुए प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भी यहाँ पर धराशायी किया है। बिल्कुल प्रदीप, बहरहाल आप हमारे साथ बने रहे, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। नहीं लगा वो